Hello guys, welcome back to the channel शिव शक्ति पार्ट 777 एंड आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया इस चैनल पे। सो लेट मी टेल यू वेयर आई वाज। तो एक्चुअली मैं थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इंटरनल स्ट्रगल्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। आई एम नॉट गोना लाई। एंड बीच में एक दो ट्रिप भी मारी मैंने स्पिरिचुअल वाले। आई वेंट टू हरिद्वार, आई वेंट टू मसूरी। तो दैट यू कैन सी ऑन माई अदर चैनल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड ऑल्सो नाउ वी हैव द फीचर की यू कैन सी माई दूसरे चैनल की वीडियोज़ ऑल्सो। सो आई हैव लिंक्ड अ फ्यू व्लॉग्स ऑफ उज्जैन महाकाल, ऑफ Haridwar and all those places जो भी spiritual होगी, so you can actually see here, but if you cannot, please go check in the description box below, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो I was occupied and कुछ ज़्यादा ही occupied थी। Hello guys, welcome back to my channel Shiv Shakti part 777 and it is almost the end of December 2025 एंड मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी बात करूं कि क्या आपको रियली विजन बोर्ड्स बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से विजन बोर्ड्स बना रही हूं एंड आई वांटेड टू शेयर माय ऑनेस्ट ओपिनियन कि इज़ इट अ वेस्ट ऑफ टाइम या फिर इतना जो आप वीडियोस देखते हो दैट आई मैनिफेस्टेड एवरीथिंग दैट आई वांटेड जस्ट मेकिंग अ विजन बोर्ड। तो आई थॉट, मैंने भी 2 साल पहले शुरू किया था बनाना। आई थॉट लेट्स सी इज़ इट इवन वर्थ इट और नॉट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने विजन बोर्ड पे चिपकाया और क्या क्या मैनिफेस्ट हुआ और क्या क्या मैनिफेस्ट नहीं हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज लेट मी टेल यू कि हुआ कैसे था। तो मैंने एक्चुअली 2023 की जगह 2024 की स्टार्टिंग कुछ मंथ्स में बनाया था, नॉट गोइंग टू लाई। फर्स्ट ऑफ वो जो होता है 31st और ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप मिस भी करते हो, अर्ली नहीं बना पाते, लेट बनाते हो, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। तो लेट मी टेल यू कि आई थिंक आई हैव फोटोज़ ऑल्सो कि मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, क्या क्या नहीं किया। सो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर 2024, हाँ स्टार्टिंग में। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड। सो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने स्टार्ट की विच इज़ गुड। सो लेट मी टेल यू ऑल द थिंग्स दैट गॉट मैनिफेस्टेड। सो येस, मैंने जिम स्टार्ट किया। आई वॉज वेरी रेगुलर, नॉट इन 2023 एक्चुअली, आई वॉज वेरी इरेगुलर। सो स्टार्टेड जिम, स्टार्टेड विद योगा, अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा फील होता था। आई स्टार्टेड विद मेडिटेशन, आई इवन स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करना क्यूरियोसिटी में, ऑनलाइन वीडियोस देखना। देन आई ऑल्सो सॉ दिस गंगा जी की आरती दैट यू कैन सी हेयर। लेट मी शो यू। यहाँ पर गंगा जी की आरती हो गई, वो करा मैंने। फिर मैंने ये एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, बट यस, ये टेबल लिया वाइट कलर का, जो इसमें अभी रख के सामान शूट कर रही हूँ। एंड सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की मैंने। यस, मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की इस साल। एंड यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट किया योगा, मैंने स्टार्ट किया जिमिंग, क्या मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन की। तो ये काफ़ी चीज़ें हुई और ये सारा नहीं है पूरा, बिकॉज ये मैंने पहले अपने बोर्ड पे चिपकाया हुआ था, जो आप पीछे देख सकते हो। इस तरफ भी अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी हैं तो मैं ऐसे चिपकाती नहीं थी, मैं बोर्ड पे बस ऐसे पिन करके रख देती थी। तो काफ़ी सारे इसमें नहीं आ पाए, तो मैंने उसको एक्चुअली आई थिंक कहीं रख दिया। तो उसके अलावा जो चीज़ें हुई 2024 में, अदर देन दिस, जो मेरे पास एक्चुअली था, लाइक द ऋषिकेश वाला फ़ोटो, ऋषिकेश लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ऋषिकेश माय सोलो ट्रिप हैपेंड। ऑब्वियसली उज्जैन वाला तो था ही, बट दिस ऑल्सो हैपेंड, ऋषिकेश हैपेंड। एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड, आई थिंक जिम हो गया, टेबल हो गया, गंगा आरती हो गया, सोलो ट्रैवल हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, योगा हो गया, ठीक है। बट येस, 2024 के उसमें वाराणसी और वृंदावन था। हाँ, वाराणसी और वृंदावन था, जो मैं आज तक नहीं जा पाई हूँ। मे बी इट इज़ गेटिंग डिलेड, बुलावा नहीं आ रहा है या वट एवर। तो येस, 2024 के जो मेरा मैनिफेस्टेशन था, तो वाराणसी और वृंदावन तो था ही, उसमें भी लिखा हुआ है। वो अभी भी मेरे कहीं ना बोर्ड पे चिपका होगा, आई विल शो यू। ये 3 साल से, मतलब 2024 2025 के मेरे मैनिफेस्टेशन विजन बोर्ड पे है फॉर ट्रैवल, बट ये हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज शायद बुलावा नहीं आ रहा है। तो आप ये मत समझो कि अगर आपका
इस साल आपने मैनिफेस्टेशन मतलब विजन बोर्ड पे चिपकाया है, तो इस साल मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो उतार दो, नहीं, उसको कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर्स के लिए। मैं ये कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ जब तक कि मेरा वहाँ पे बोला नहीं आएगा, बिकॉज आई सो बैडली वांट टू गो देयर। सो यस, ऐसा है कि हर चीज़ आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लिखोगे नहीं, बट वो भी बहुत अच्छी होंगी जो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, एंड जो नहीं हो रही है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज कभी ना कभी तो होगी। टाइम का इशू मत बनाओ कि अगर इस साल बनाया है विजन बोर्ड में ये डाला है तो इस साल ही होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं यूनिवर्स चलता, वो अपनी स्पीड से चलेगा। बट इसके साथ साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मैनिफेस्ट हुई हैं, एंड आई डोंट रिग्रेट इट टू बी ऑनेस्ट। कुछ चीज़ें या तो होनी नहीं होंगी, मैंने बेमन से लगाई होंगी, वो हम आगे बात करेंगे क्यों नहीं हुई वगैरह वगैरह, बट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेरी मैनिफेस्ट नहीं हुई। जैसे मुझे कैमरा लेना था, मेरे ये पता नहीं कब आएंगे मेरे ये प्ले बटन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, मुझे कब ऐसे क्लासेस लेने का मौका मिलेगा, कब आई विल टीच लाइक दिस वगैरह वगैरह। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट अ टैटू और सो, बट आई ड्रॉप माई माइंड एज ऑफ नाउ। सो यस, काफ़ी चीज़ें आप उस मोमेंट पे तो चाहते हो, बट आर यू रियली पुटिंग आउट दी एनर्जी, दैट्स वॉट मैटर्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई विल टेल यू कि कैसे आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें करनी है ताकि वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो, बिकॉज जो चीज़ें मेरी एक्चुअली में मैनिफेस्ट हुई हैं वो मेरे अंदर से डिज़ायर आई कि मुझे ये करना ही था। नाउ लेट्स कम टू 2025 का विजन बोर्ड, एंड एज आई टोल्ड यू काफ़ी चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट नहीं हुई पिछले साल, तो वो मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड कर ली थी 2025 के विजन बोर्ड के लिए। सो बिकॉज मैं पहली बार 2024 में विजन बोर्ड बनाई थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। येस, आई वॉच्ड अ कपल ऑफ वीडियोज़, बट इस बार का मेरा विजन बोर्ड थोड़ा डिफरेंट था। तो पहले हम बात करते हैं द ट्रैवल डेस्टिनेशंस, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ फॉर पूरा साल। एंड आप लोगों को पता है कि जहाँ से बुलावा आना होता है वहाँ आप ज़रूर जाओगे, जहाँ नहीं होता आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लो वहाँ नहीं जा सकते। सो लेट मी टेल यू, एज आई टोल्ड यू कि मैं पिछले 3 साल से तो हो जाएगा, अब तीसरी साल भी आई थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वाराणसी और वृंदावन जा पाऊँ, बिकॉज लेट मी शो यू द एक्चुअल ट्रैवल वाला collage I made. So this is the one that I made for 2025. So this is काशी विश्वनाथ, this is नीम करोली बाबा, ये है महाकुंभ प्रयागराज, this is प्रेम मंदिर, this is महाकाल भैरव मतलब काल भैरव, और ये है काशी विश्वनाथ का आउटसाइड का गेट। सो ये था मेरा ट्रैवल विजन बोर्ड फॉर 2025 कि यहाँ सब जगह तो जाना ही जाना है, और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ मुझे बुला ही लेंगे, भगवान जी हर बार बुलाते हैं, बट नन ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज इट वॉज नॉट द राइट टाइम। बट इसका तो ये नहीं है, आई विल स्टिक दिस इन माई 2026 विजन बोर्ड एज वेल, बिकॉज मैं हार नहीं मानूंगी, कभी ना कभी तो बुलावा आएगा। एंड ये चीज़ याद रखना, अगर आपको भगवान ने वो चीज़ दिमाग में डाली है, then it will either happen or it will teach you lessons. So I think कभी ना कभी तो बुलावा आ ही जाएगा मुझे इस चीज़ का, and you just have to be patient. And मैंने आपको अभी दिखाया वाराणसी, वो 2024 के विजन बोर्ड से, that also I am carrying forward. So this is also going to go आगे. So yes, वाराणसी did not happen, नीम करोली बाबा did not happen, वृंदावन did not happen actually. वृंदावन मैं तब से बोल रही हूँ, सबसे मैं स्पिरिचुअल भी नहीं थी, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ मैं। एनी हाउ, वृंदावन की मैंने इस साल 2 बार टिकट बुक की थी, बट दोनों बार कुछ ऐसा हुआ था दैट आई हैड टू कैंसिल इट। मे बी ये जो टेंशन चल रही थी इंडिया एंड दूसरी कंट्रीज़ में। फिर महाकुंभ ऑल्सो डिड नॉट हैपन। एक्चुअली जब महाकुंभ होना था तब आई हैड बुकड एवरीथिंग टेंटेटिवली, एंड नो, आई थिंक आई वॉज अबाउट टू बुक और आई बुकड, आई डोंट रिमेंबर, बट उसको कैंसिल करके आई वेंट टू ऋषिकेश फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ऋषिकेश हैपेंड, आई स्पेंड द महाशिवरात्रि इन ऋषिकेश। सो आई थिंक गॉड्स प्लान इज़ बेटर देन आवर्स, सो आई डोंट रिग्रेट एनी कि कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बुला ही लेंगे अगर किस्मत में हुआ। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद दिस वन, जो काफ़ी हद तक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई थिंक विजन बोर्ड्स डेफिनेटली वर्क, बट इसका भी एक प्रोसीजर होता है विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट when I make the vision board. So this is my most fun favorite thing that I added, कि मैंने पिछले साल नहीं बनाई थी, because this year I wanted to focus more on my mental health. So I
जस्ट रोट डाउन थिंग्स कि मुझे कौन सी चीज़ें एक्चुअली में हैप्पीनेस देती हैं. सो येस, इट इज़ लाइक स्लो स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ें करना, अपने आप को अच्छा फील कराना. स्किन केयर इज़ लाइक द बेस्ट वे टू मेक योर सेल्फ फील गुड, रिलैक्सड. सो दैट हैपेंड. दिस इज स्किन केयर, बहुत अच्छी सी है. कैंडल, आई लव टू burn candles. It is my favorite thing to do. Then ये एक हैप्पी फोटो है. दिस डिपिक्ट्स हैप्पीनेस, दैट आई वांट हैप्पीनेस, आई वांट टू बी इन द नेचर. And thankfully I have started going into the garden, going for walks again. This year has been a roller coaster, to be honest. I have been on and off with my workouts, with going outside, because it's like बहुत कुछ हो रहा है anyhow. So yes, I want to be happy ऐसे, enjoying the nature. Then skincare, drinking coffee. I have started drinking coffee, and actually मेरा protein shake भी coffee flavored है, so this is very nice. Eye patches मैं कम लगाती हूँ, but yes, I have done skincare on and off. And yes, I did pottery, I think, in the starting of the year. Then I do journal on and off, self-care journals whenever I feel heavy, and I should do this more often. And yes, I have started coloring, because आपको पता है अगर आप मुझे follow कर रहे हो on my personal channel also, that I love to do coloring, painting. ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा relax करती हैं, and it puts my mind on a pause. And the last one, ये मैं इसलिए रुकी हूँ because this is something that I think ये बिना manifestation के, मतलब बिना विजन बोर्ड के मैनिफेस्ट नहीं हो पाता. वाई एम आई सेइंग दिस? ये सब चीज़ें भी नहीं हो पाती ऑब्वियसली, बट ये चीज़ इम्पॉसिबल थी बिकॉज द रूम दैट आई एम सिटिंग राइट नाउ, उसके बाहर जो बालकनी है मेरे रूम की, इट वॉज हॉरेबल यहाँ पे लिटरली, बिकॉज यहाँ पे स्टोर रूम्स नहीं है. तो वी हैड केप्ट बहुत सारा सामान, कचरा भरा हुआ था यहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स आके रहने लग गए थे, छोटे छोटे बच्चे हो गए थे वगैरह वगैरह. सो बच्चे हो गए एंड ऑल दोस. उसके बाद हमने ये क्लियर कराया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ. एंड वंस दिस गैलरी वॉज क्लियर्ड, आई कुड नॉट बिलीव, ये गैलरी में से लिटरली स्मेल आती थी. आई कुड नॉट स्टैंड देयर, बाहर खड़ने की भी जगह नहीं होती थी. एंड नॉट दिस, बट माई गैलरी इज़ पूरी तरह से क्लीन. एंड जस्ट लाइक हेयर, मैंने फेरी लाइट्स लगा दी हैं अपनी बालकनी में. एंड आई एम, मतलब आई कैनॉट बिलीव दिस हैपेंड, बिकॉज ये फ़ोटो अगर मैं ना लगाती, मैंने ऑनेस्टली सारे विजन बोर्ड में दिस इज़ द थिंग दैट आई विजुअलाइज द मोस्ट, बार बार इस फ़ोटो को देखना. आई ऑल्सो वॉन्ट सच प्रिटी गैलरी, मुझे भी ऐसे सुंदर से एस्थेटिक से शाम और मतलब सुबह शाम बैठना है. आई जस्ट वांट टू सिट इन साइलेंस इन माय गैलरी. सो आई थिंक दिस डेफिनेटली वर्कड फॉर मी. I mean, I want my gallery to be like this, carpet bicha hua and all those things, but from being a horrible gallery to almost clean and row saaf hona, and putting the lights and chote mote plants bhi rakh diye hain, I think it actually works. Next, save money. So I don't think I save money, but I think I have started mindful spending, because I think I save, because मैं अब हर पैसा सोच के खर्चती हूँ, कहाँ ज़रूरी है कहाँ नहीं है. and I have become a little more smart with spending. I think before I spend. So I think I did change a little. I do think that I changed a little bit with money matters, so that's a great thing. Then comes health part. To be honest, first half of my year was great. I was in shape, मस्त खा पी रही हूँ, योगा वोगा सब कर रही हूँ. But I think I burned out myself, because the other half was very horrible. I did not really work out at all, and that is why we should not burn out ourselves. So yes, gym पहला हाफ बहुत अच्छा रहा. पानी पीती थी, अब फिर से स्टार्ट किया है. वॉक नहीं की, अब कर रही हूँ. वॉक पे अब ज़्यादा ज़ोर है. एंड नॉट रियली एबल टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी फ़िलहाल. आई डोंट थिंक आई डू मच ऑफ योगा राइट नाउ. आई नीड टू गेट बैक. तो हेल्थ वाइज तो इट्स नॉट ग्रेट,
In the first half it was amazing, first other half it was horrible to be honest, but yes, I have started drinking water, started doing walk, and started including protein and fiber and having balanced meal with less carbs and more of fiber and protein. So yeah, this is the update. Then I think in case of all this things that I do, content and all those things, I did not did not gain 50,000 followers, but yes, I did see increase in my reach because मेरी कुछ videos millions में पहुंच गई on Instagram, not on YouTube. तो या, और ये मैंने फ़ोटो भी Instagram की डाली है. Then I also started, if you guys don't know, मैंने अभी recently start किया है अपना candle business. I mean, it is just अभी शुरू के stages में, because I really love candles and I have made like properly उसको study करके सीखा है. I'm doing like a trial basis पे अभी चल रहा है, and I plan to bring more products related to spirituality, healing. So stay tuned for that. सब कुछ description में मिल जाएगा. And yes, थोड़ा बहुत मेरा not much, but yes, थोड़ा virality और एक जो था small scale business start करना, that happened. So it has just started. I am not going to say कि शुरू हुआ है, just initial stages में है. And then I also have these two things which I added this year, science you have to prioritize myself and what to do. ये मैंने इसलिए निकालते हैं because there are times when I burn out and I cannot think straight because मैं अपने mind को इतना exhaust कर लेती थी. तो I thought I need to have these, maybe this helps. So I used to read these. So एक तो है that I need to prioritize myself, building boundaries and all those stuff, and the brain health menu, what should I do to instantly calm myself down. So it has breath work, cold, so इसको डिटेल में मैं बाद में जाऊँगी, but yes, it has all the things that you should do immediately if you think that your mental health is not good and you need to slow down and relax. So these are all the things. Yes, I have done all of them, and मुझे पता होता है अब कि I need to do some of these things to instantly calm myself down and my mind. Next is prioritizing yourself. And to be honest, ये मैंने इतने पढ़े भी नहीं, but this somehow happened, and it is strange because ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं and I barely look at them, but whenever I look at them, I do subconsciously store it in my mind. So ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, पहले नहीं होती थी. तो I would say this year was about prioritizing myself, my mental health, and इसमें जो भी लिखा है वो मैंने ज़रूर किया है सारा, which is amazing. Yeah, so ये हम डिटेल में जाएंगे कभी when I talk about mental health. So and last thing is amazing because मैंने कुछ पॉजिटिविटी के कोट्स लिखे थे. वन इज़ ऑलरेडी ऑन माई बोर्ड और एक ये मैंने निकाल के दिखाया. वाई आई टुक दिस बिकॉज इफ़ यू गाइज डोंट नो, आप ये जो चैनल वॉच कर रहे हो, एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है हाउ दिस चैनल स्टार्टेड. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट अगर आपने नहीं किया है. सो ये चैनल भी लिटरली 1-2 दिन में बना, ऑल ड्यू टू शिव शक्ति, एंड द चैनल नेम वॉज शिव शक्ति पार्ट 777. एंड ये मैंने 2 महीने पहले देखा कि 777 स्टैंड्स फॉर लक, एंड मुझे नहीं पता था कि मैंने ये जो प्रिंट आउट लिया है विच सेज ऑल द गुड पॉजिटिव थिंग्स, इट हैड 777 इन इट एंड इट डिड नॉट कम फ्रॉम हेयर. मेरे चैनल का नाम 777 यहाँ से नहीं आया. इट केम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल सोलो ट्रिप दैट आई टुक टू शिमला where I was having my spiritual awakening. तो उसकी वीडियो भी मैंने, आई थिंक वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है. सो प्लीज़ चेक दैट आउट. एंड yeah, so सब चीज़ें you put it, and the strange part is पूरे उसमें सिर्फ यही 3 नंबर्स लिखे हैं, और ये 3 नंबर वही हैं जो मैंने लिखे अपने चैनल के नाम पे. How is that possible? Somewhere everything is connected. The things that you are thinking, the action you are taking, और ये सब चीज़ें मुझे बाद में realize हुई after making this channel कि I never noticed this 777 before,
और ये 1 साल से मेरे उस पे लिखा हुआ है. And until I formed that this channel name, then I realized, oh, it was always in front of me, 777 luck. Okay, now tell me, do you believe in vision boards or not? Because I do. Because vision board पे हम वो चीज़ें फोटोज़ डालते हैं which we either think of that we want, और कभी कभी हम बिना सोचे समझे भी कोई चीज़ें डाल देते हैं and later on it comes to reality, just like I showed you the 777 thing. And yeah, so I think it really works. It's just key, you have to be true to yourself. And I am very excited to make 2026 का vision board with you guys. So stay tuned for part 2, जहाँ पे मैं आपको explain करूँगी what are the do's and don'ts of making a actually correct vision board, ताकि आपकी चीज़ें reality में convert हों. Also guys, if you want to see कि मैंने अपना vision board कैसे बनाया था for the first time, I will link it in the description, या फिर you can go to my channel Shefali Mengi, जहाँ पे I have actually showed why you should make a vision board and how did I make a vision board for the first time. So don't forget to check that out. So yes, this is everything for this video. Jai Shri Mahakal, Jai Shiv Shakti. I will see you in the part 2.